चलो बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर, बड़ी खबर, ममता बनर्जी का आज नॉर्थ बंगाल का दौरा है। दरअसल आज ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी, कल कूच बिहार में रैली करने जा रही है। एक बड़ी जनसभा की तस्वीर सामने आ सकती है और 4 दिनों के इस दौरे पर ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में संबोधित करते हुए नजर आ सकती हैं जनता को, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश भी वो करेंगी ताकि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे उनके हाथ से फिसलने ना पाए। हालांकि इस बीच सियासी हिंसा का दौर भी जारी है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से धनी कहे जाने वाले बंगाल की सियासत की ये कड़वी सच्चाई है। बंगाल में चुनाव तो अगले साल होना है, लेकिन तनाव अभी से बरकरार है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी, उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है। जहां एक और बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी करने का मौका ढूंढ रही है, वहीं बंगाल में ममता अपने सियासी दुर्ग को मजबूत करने में जुटी है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिंतनीय विषय बंगाल के लिए। अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए ममता अब बंगाल दौरे पर निकल पड़ी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। ममता बनर्जी 2 दिन लगातार जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में रैली करने वाली हैं। एक तरफ ममता बंगाल दौरे के बहाने लोगों के बीच पहुंच रही हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं की रैली, बयानबाजी और हंगामे के बीच जनता अपनी मांगों को लेकर संग्राम के मूड में है। तस्वीरें बंगाल के आसनसोल की है, जहां इलाके के एक ओवरब्रिज की मांग को लेकर लोग रेल की पटरियों पर बैठने को मजबूर हैं। गाँववासी का मांग है कि यहाँ से एक ओवरब्रिज जल्द से जल्द रेल बनाएं। रेल बार बार मौखिक तौर से आश्वासन दे रही है, पर अभी तक हम लोग चाह रहे हैं कि लिखित तौर से दे। इधर बंगाल की सियासत हर दिन सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच हंगामे की वजह बन रही है। दीवारों पर पोस्टर लगाने के लिए भी दोनों पार्टियों के बीच होड़ सी मची हुई है। हमारा जो राज्य का निर्वाचनी स्ट्रेटेजी उसका अंग है। हर बूथ को बोला गया है 5 से 10 बूथ, अभी पेंटिंग करना, लिखना। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। बंगाल में 2021 में चुनाव होना है, लिहाजा बीजेपी भी राज्य में मिशन 200 के अपने टारगेट को पूरा करने में पूरी तरह जुट गई है। 19 दिसंबर को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आने वाले हैं। अमित शाह का दौरा 2 दिवसीय होना है, जिसमें वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। He will try to know the culture or how the philosophy of Tagore is being implemented at the ground level. So it will give a different vibe, and it all will be done. It all will take place in a non-political way. हालांकि पिछले 48 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बंगाल की सियासत सुलग रही है। यहां तक कि सूबे के राज्यपाल ने भी संविधान को खतरे में बताकर यह जता दिया है कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर
संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाइए। दरअसल टीएमसी और बीजेपी में बढ़ती अदावत की एक बड़ी वजह 2019 के लोकसभा चुनावों में बंगाल में मिली बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी है। इसी चुनाव के बाद से ममता को अपने दुर्ग के दरकने का डर सताने लगा है और यह डर और भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के टूटकर बीजेपी में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।